हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज एक नई प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने CSIR का एग्ज़ाम दिया था, CSIR नेट दिसंबर 24 का, लेकिन वो हुआ है फरवरी 25 में, और काफ़ी बच्चों की मेरे पास कॉल आई। तो जो मार्क्स मैं आपको बताती हूँ, कुछ के 70 के अराउंड आए हैं, 74 आए हैं, 77 तक आए हैं, 88 तक आए हैं, या 80 आए हैं OBC कैटेगरी, और 3 मार्क्स से आप रुक गए हो। यहाँ पे अगर आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो अराउंड 20+ मार्क्स से आप रुक गए हो क्वालिफाई करने से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनके 95 आए। तो काफ़ी बच्चों की कॉल आई जिनसे मुझे लगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रियल में गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये वीडियो उनके लिए। देखो, वीडियो जो मैं बनाती हूँ उनको बहुत सोच समझ के बनाया जाता है कि इस समय आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कैसी गाइडेंस आपको देनी चाहिए। और मैं क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस हूँ, इसीलिए बोलती हूँ। ये चीज़ किसी बुक से या गूगल के थ्रू नहीं निकाली जाती, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई 10 years ऑफ माई दिस फील्ड ऑफ टीचिंग फॉर CSI नेट एंड गेट कैटेगरी। तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती है। तो वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनकी क्वेरीज रहती है कि हम B.Ed का फॉर्म भरें, नहीं भरें, या किस सब्जेक्ट से B.Ed का फॉर्म भरें। तो कुछ और सब्जेक्ट से अगर उन्होंने MSc कर रखी है तो किस तरीके से B.Ed कर सकते हैं, BPEd कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, या फिर हम एजुकेशन लाइन में UGC नेट का एग्ज़ाम दे दें। तो अगर इस तरीके की डाउट आपको हो तो आप मुझे फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 8860338338। इसमें आप मुझे मैसेज करिएगा और मैसेज का रिप्लाई के थ्रू मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से आज डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका एग्ज़ाम बहुत ही मिनिमम मार्क्स से रुक गया है, और वो बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 3rd या 4th अटेम्प्ट दे चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने 3rd या 4th अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, आपने 3rd अटेम्प्ट दिया है या फिर आपने 4th अटेम्प्ट दिया है, प्लस आपके जो मार्क्स आए हैं वो अभी भी 70+, 80+, आप अराउंड 20 या 30+ मार्क्स से आप रह गए हो। इतने मार्क्स आपको और चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अब साथ में आपके MSc में मार्क्स, 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, MSc में मार्क्स जिनके 50+ हैं वो, या फिर MSc में मार्क्स जिनके 70+ हैं वो। तो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये हो गया, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये हो गया। ये दोनों कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस तरीके से CSIR नेट में आए हैं। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन ड्रॉप कर देनी चाहिए, लेकिन मन है कि एक बार और तैयारी करूँ क्योंकि थोड़े ही मार्क्स है तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। तो दोनों तरीके से बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है। पहला, अगर आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो और आपके MSc के परसेंटेज भी कम हैं और आप 20-25 मार्क्स से रह गए हो, तो इसका मतलब पहले आपको ये समझना होगा कि आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, प्लस आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर नहीं है। दैट मीन्स कि आपने एग्ज़ाम में, मैंने काफ़ी बच्चों से बात की तो पता चला कि जो टॉपिक्स आते थे उनके क्वेश्चंस, उनकी कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। तो इसका मतलब प्रिपरेशन की प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, प्रिपरेशन का रिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ है, और प्रिपरेशन का, जो मैं हमेशा कहती हूँ, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन नहीं हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली प्लान करते ना तो ऐसा नहीं होता। अब साथ में उन बच्चों ने ये बताया कि पार्ट ए में कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस आते हुए गलत हो गए, पार्ट सी की भी यही हालत थी। एट एनी हाउ स्कोर इज़ नॉट वेरी बैड, बट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्ट ए के कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, पार्ट बी के कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, और पार्ट सी के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इस पेपर में आप लिखिए। कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में आपने रॉन्ग किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन से टॉपिक्स आप गलत करके आए हो अच्छे तैयार सब्जेक्ट के, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम पकड़ लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का
कोई क्वेश्चन गलत करके आए हो तो अब आप क्या करोगे, वो टॉपिक तो आपका आई होप जब इतने नंबर आए हैं तो 95% में टॉपिक तैयार होगा, लेकिन तैयार होने का मतलब कि क्वेश्चंस के अटेम्प्टिंग में गलती हो रही है। व्हाट आई सजेस्ट, उस टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे और कौन से पोर्शन का रिवीजन करेंगे, जहां पे मिस्टेक हुई है उसी पोर्शन का आपको रिवीजन करना है। अगर मैं कहूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन में गलती हुई है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही टॉपिक पूरा पढ़ोगे, फिर उसके PYQs लगाओगे, रिसेंट 5 to 6 ईयर्स के PYQs किससे लगाओगे, गेट के भी लगाओगे और CSIR के भी लगाओगे, अच्छे से सोच समझ के लगाओगे, विदाउट एनी सॉल्यूशन खुद में सॉल्व करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको रिमेनिंग टॉपिक्स पे भी काम करना है, रिमेनिंग टॉपिक्स पे भी काम करना है जहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो आपके आपके 3-4 टॉपिक्स गलत थे, आपने उनकी अच्छे से तैयारी कर ली। ठीक है, तो आप इसके लिए अराउंड 3 आवर्स अपना डिवोट करोगे। टॉपिक पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, जो भी नोट से आप पढ़ रहे हो, या फिर आई सजेस्ट कि अगर आपको थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा करने हो तो ट्रेडिशनल बुक उठा लो, ट्रेडिशनल बुक से उसी पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देख लो जो स्टैंडर्ड बुक है, तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। बस इतना रहेगा। ठीक है, उसके बाद PYQ से प्रैक्टिस कर ली, वो टॉपिक आपका 5-6 दिन में, 7 दिन में, जो भी टॉपिक्स की मिस्टेक थी 1 वीक में आपने मॉर्निंग इवनिंग कोई भी एक टाइम स्लॉट लेके उसका पूरा रिविजन कर लो। वो टॉपिक्स हो गए जहां पे मिस्टेक हो रही है। अब स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स तो अपने परफेक्ट हैं, अब उसका फुल रिवीजन होगा, अब उस सब्जेक्ट का उसके बाद फुल रिवीजन होगा। एक कॉपी बना लो, उसमें ये सब लिख लो। तो पहले क्या करा, टॉपिक वाइज रिवीजन करा, जहां पे मिस्टेक हो रही थी उनका टॉपिक वाइज रिवीजन पहला, दूसरा उसका फुल रिवीजन होगा। और अब फुल रिवीजन में आप पूरे के पूरे PYQs जो पिछले 5 साल में आए हैं, लीनियर अलजेब्रा अगर लूँ तो सारे PYQs पार्ट A पार्ट B के सॉल्व करिए। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है तो टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट अगर ले रखे हैं तो वो मॉक टेस्ट उसी सब्जेक्ट के आप लगा लो, और जहां पे अब मिस्टेक हो रही है वो आप PYQs के जरिए, सॉल्यूशन के जरिए या मॉक टेस्ट का जो भी एनालिसिस है उसके जरिए आप लर्न करोगे। तो एग्जाम से पहले आपको इस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है। दैट मीन्स कि अगर 90% या 85% ये टॉपिक तैयार था तो अब आप इसको 101% की तैयारी पे लेके गए हो। फिर क्या करोगे, फिर दूसरा टॉपिक उठाओगे इसी तरीके से, और इसको उस टॉपिक के बाद एवरीडे 1-1 घंटा देके जो एडवांस टॉपिक हैं, जो तुम्हारे बेसिक टॉपिक का तुम रिवीजन करते चलोगे। ये ध्यान रखना कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें बिल्कुल भी अबंडेंट छोड़ना नहीं है। वी हैव टू डू इट रिवीजन रेगुलरली। अब ये तो क्लियर हो गया जिन टॉपिक्स को आते हुए गलत करके आए। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट ऐसा है जिसका हम कुछ भी गलत नहीं करके आए, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से जितने टॉपिक्स सेलेक्टेड पढ़े थे उसके सारे पोर्शंस करके आए। फॉर एन एग्जाम्पल रियल, अब उसमें आपको यू हैव टू ऐड सम मोर टॉपिक्स, उसमें आपको कुछ और टॉपिक्स को ऐड करना चाहिए। कुछ और टॉपिक्स को ऐड करेंगे तो सेम टाइम पे इसको 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स। ठीक है, PYQs के जरिए या क्वेश्चंस के जरिए, और 2 घंटा आप जो न्यू टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल बुक से, नोट से, किसी से भी। आप उसके PYQs की भी आप प्रैक्टिस करोगे। ये आपको क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 2 घंटा आप न्यू टॉपिक्स की PYQs की प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन करोगे। तो दिन में 6 घंटे का ये टाइम हो गया, या 5 घंटे जिस हिसाब से लो। तो इस हिसाब से तुम्हें जो टॉपिक पूरा तैयार हुआ है, लेकिन वो अभी आप 50% ही तैयार करके गए हो, तो 10% इस तरीके से कुछ नए टॉपिक्स ऐड करके आप उनको भी अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया ना? कुछ बच्चों से मैं ये बातें सुनने का, पीडी में भी क्वेश्चंस गलत है। तो पीडी में तो देखो सारे मोस्टली 90% पीडी के क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। ओडी के नो डाउट 50 to 60% से ज़्यादा ओडी के क्वेश्चंस नहीं हो पाते, बट पीडी आप 90% तक कर सकते हो। तो व्हाट आई सजेस्ट, अगर आप मॉर्निंग में लीनियर पढ़ रहे हो तो उसके साथ इवनिंग में पीडी दोबारा से रिविजन शुरू कर दो। मतलब सेम टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज PYQs करेंगे, टॉपिक वाइज ही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, और टॉपिक वाइज ही अगर आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, पूरी टेस्ट सीरीज है तो टॉपिक वाइज अटेम्प्ट कर लो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अपने क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो इस तरीके से तुम PD का भी रिविजन करोगे। सिमिलरली अगर तुम रियल कर रहे हो तो रियल के साथ PD कर सकते हो। इस तरीके से अपने कॉम्बिनेशंस बना लो।
जो टॉपिक तुमने यहाँ पढ़ा उस टॉपिक का तुम पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन सेकंड डे उसका लूपिंग में रिवीजन होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या करते जा रहे हो तुम, जो मेन टॉपिक तुम्हारा था जिसमें तुमने मिस्टेक की, तुमने उसको इम्प्रूव किया। तो फर्स्ट टॉपिक जो फुल डन टॉपिक था उसको इम्प्रूव किया। सेकंड जो हाफ डन टॉपिक था उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स ऐड ऑन किए, क्लियर। और जो टॉपिक ईजी थे, जैसे पीडी की मैं बात करूँ, इस तरीके के टॉपिक्स जो थे उनका तुमने दोबारा से रिवीजन किया। यू हैव रिवाइज देम अगेन, ठीक है, रिवाइज देम अगेन, उनका दोबारा से रिवीजन किया। और जो 80% या 85% टॉपिक हमें अब एग्जाम के मार्क्स के बाद पता चल रहे हैं कि तैयार हुए, उनको 100% तक हमने प्रिपरेशन की। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकली अपने लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप जब दोबारा CSIR नेट का एग्ज़ाम देंगे जून वाला, ठीक है, जून 2025 वाला, तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं होगी। तो ये तो स्ट्रेटेजी रही पार्ट बी और पार्ट सी अपने सब्जेक्ट की। नाउ अब जो बच्चे पार्ट ए के लिए बात कर रहे थे कि मैम पार्ट ए में 4 ही क्वेश्चंस किए, पार्ट ए में 5 ही क्वेश्चंस किए, तो उनके लिए आपको क्या करना है। पार्ट ए के लिए एक तो मैं एप्टीट्यूड सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल में। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कम से कम 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको मिल जाएंगे। एक डिफरेंट रजिस्टर में वो क्वेश्चंस लिखिए, उन क्वेश्चंस की 2-2 बार प्रैक्टिस करिए, साथ में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट उठा लीजिए, उनसे आप पार्टी के क्वेश्चंस हर दिन 5 से 7 क्वेश्चंस आपको अभी से प्रैक्टिस करने हैं। दिस वे ऑल्सो यू कैन गेन फ्यू मार्क्स इन पार्ट ए। तो पार्ट ए से कम हमें अभी 15 से 18 मार्क्स को गेन करने के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम दोगे ना, एग्ज़ाम में ये 10 से 12 मार्क्स तक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे और कुछ अटेम्प्ट होते हुए उनके आंसर्स नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आई सजेस्ट अभी से 15 से 18 मार्क्स तक का कंटेंट तुम करीबन पार्ट ए का भी साथ करो। तो इसके लिए एवरी डे आप लोग करीबन 30 मिनट्स दो, चाहे 5 ही क्वेश्चन करो, 4 ही क्वेश्चन करो, बट एवरी डे किसी टॉपिक के 4-5 क्वेश्चंस करके पार्टी के भी टॉपिक्स अपने में ऐड करते चलो, ठीक है। अब जो टॉपिक्स पढ़ रखे उनको पहले उठा लो, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा कि यार ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लें, ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लें। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं जिसमें आप देख सकते हो कि पार्ट ए का भी क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आज या कल से, आप उसके जरिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कंसोलिडेट प्रिपरेशन करनी है पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए, पार्ट सी के लिए, ताकि जो 20+ नंबर, तो कहने का मतलब है 20 से 30 या 35 नंबर तक की आपको तैयारी करके चलनी है, ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आई वुड सजेस्ट कि एक्चुअली 40 मार्क्स तक की यहाँ पे तैयारी करो, तब जाके कहीं 30 या 20 में हम जंप आउट कर पाएंगे। तो इट्स वेरी मच इट्स अ गुड सजेशन फॉर यू फ्रॉम माई साइड कि प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली करनी है, किस तरीके से पार्ट ए, किस तरीके से पार्ट बी और किस तरीके से पार्ट सी के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर डाउट मन में आ रहा हो तो कमेंट के द्वारा तुम मुझसे पूछ सकते हो। इन वीडियोज़ को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।